नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि थंबनेल से आपको स्पष्ट हो गया था कि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज लगातार ऑफिस में आ रही है और अभी मेरे भी संज्ञान में आई है। हालांकि वो न्यूज मैंने सुबह पढ़ ली थी और कई ग्रुप्स में भी आई थी, तो हमने देख ली थी, लेकिन उसको हमने ठीक है अलग तरीके से लिया था। लेकिन जब आप लोगों के फ़ोन आए और चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, तो हमें ऐसा लगा कि हम रात तक तो आपको ये चीज़ों को क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते, तो एक वीडियो बना करके आपको क्लैरिफिकेशन कुछ चीज़ों को दे देते हैं और साथ में आपको जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देते हैं। तो पहले डाउट तो ये है कि क्या एग्जाम की डेट बढ़ेगी और क्या पद बढ़ाए जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को मैं आपके यहाँ 2 मिनट में भी क्लियर कर दूंगा और आपके आने वाले अगले 25 दिन तक ऐसे कोई भी डाउट आपको लेकर के नहीं चलने। तो पहली बात तो ये कि क्या डेट बढ़ेंगे और क्या कुछ होगा, इन सब चीज़ों पे बात कर उसके पहले आपको बता दें कि यदि आप MPPSC 2025 को टारगेट को लेकर के सीरियस हैं तो एग्जाम गुरुजी में चल रही है टेस्ट सीरीज। 80 टेस्ट 199 के हैं, 40 टेस्ट यूनिट वाइज 20 प्लस 20 FLT आपकी 99 रुपए में, यानी 99 रुपीज में, नर्वस 99 में। ठीक है, करंट अफेयर की मैगजीन एग्जाम गुरुजी की आ गई है, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं 39 रुपीज में, आपके बाकायदे मोबाइल में 10 मिनट में आपके पास मिल जाएगी और आप पढ़ सकते हैं। इस टेस्ट की खासियत यह है कि इसमें हम लोग 5 लाइव टेस्ट आपको दे रहे हैं। वो 5 लाइव टेस्ट पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे अखिल भारतीय भारत के सारे बच्चे जो ने हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, उस 5 टेस्ट में वो लाइव होंगे, एक साथ एक समय एक ही टाइम पे होंगे। सबका टेस्ट एक ही टाइम होगा और एक ही पेपर होगा और एक ही रिजल्ट होगा, जैसा MPPSC में होता है। सबको मालूम पड़ेगा मेरी रैंक क्या। अभी क्या होता है, कभी भी रात में लेटे लेटे दे दिए, कुछ भी दे दिया, ऐसा नहीं। इसका शेड्यूल बहुत जल्दी आपको जारी कर दिया जाएगा। बात करेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ ये कि देखो यार, ये सारा का सारा जो बवाल हुआ है ना, ये यहाँ से कटा है। ठीक, ये आई MPPSC रिशेड्यूल करेगा, परीक्षा कैलेंडर बढ़ सकते हैं पद। ठीक है, तो पहली बात तो देखो ये खुशखबरी इनने दे दी है आपको, जब पहले 1 दिसंबर में आए पदों को करेंगे शामिल। देखो ऐसा है, पहले भी हमने एक क्लास ली थी, आपको एक चीज बताई थी, जब नोटिफिकेशन आया था तब भी बोला था कि पदों के बढ़ने की अभी भी संभावना है। उस टाइम पे हमने भी बोला था कि 230 से 250, कहाँ गया भैया कलर इसका, ये कलर लाइट वाला ले लेते। ठीक है, 230 से 250 तक पद जाने चाहिए, अभी भी है गुंजाइश। इतने पद हमें भी अभी भी अनुमान है, इतने जाने चाहिए। अब आप देखो, आप कहोगे कि गला पकड़ के यहाँ पे कि सर इतने तो नहीं है, नहीं आ रहे। देखो यार, ये एक अनुमान किस आधार पे लगाया जाता है, पिछले अनुभवों के आधार पे लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि 155 पे अभी इन्हें नोटिफिकेशन जारी किया है, तो अभी भी इनके पास पद एकदम से नहीं आते हैं। पदों के आने का क्रम चलता रहता है, सभी विभागों की एक प्रोसेस होती है पदों को भेजने की। ठीक है, जो पद भेजे जाते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि एकदम से फोन लगाएंगे, हाँ साहब कितने में भर दूं मैं आपके, फलाने डिपार्टमेंट में कितने नायब तहसीलदार चाहिए आपको, ऐसा नहीं होता है। उन नायब तहसीलदारों को जब बोला जाता है ना कि हमें 30 चाहिए, तो उनकी तनख्वाह की व्यवस्था भी तो करेगा वित्त विभाग। तो वो सारी व्यवस्थाएं करनी होती कि कल को आपको ज्वाइनिंग दे दिया, आयोग बोला ठीक है जाओ तुम 30 तहसीलदार हमने तुमको भेज दिए हैं, उनको रख लेना अपने यहाँ। पर सामने वाला ये भी तो देखेगा इनको पैसे मैं कहाँ से दूंगा, विभाग देगा कि नहीं देगा। तो ये सारी एक प्रक्रिया होती है, किसको दे रहा हूँ, ये पद किसका था, SC का था, ST का था, OBC का था, ये सब बहुत गणित होती है। उस गणित के बाद वो पद दिए जाते हैं। अभी मैं अभी भी बोल रहा हूँ पद बढ़ेंगे, बढ़ने चाहिए, बढ़ेंगे। तो एक बात तो ये क्लियर है कि ठीक है, इनने बोला है कि पद बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे, मान लेते हैं। पर अभी जो हमारे हाथ में हम उसको सही मानते हैं, सत्य मानते हैं कि हमारे पास अभी जो 150 वैकेंसियां हैं वही हैं। भविष्य में आएंगी तो वेल एंड गुड है, आपको मिलेंगी। वो सब किसके लिए आएंगे, आपके लिए आएंगे। तो इतना हेडक इसका तो छोड़ दो, जो आज वर्तमान में है उसको लेकर के पूरा ध्येयनिष्ठ होकर तैयारी करो, क्योंकि पिछली बार 110 वैकेंसियों में भी लोगों ने मेंस दिया है और इंटरव्यू भी देंगे। अभी 2022 का रिजल्ट भी आया है, 110 वैकेंसी में भी लोग रिजल्ट दे रहे हैं, निकाला है ना लोगों ने, मेंस दे रहे हैं। बात होगी दूसरी की, लेकिन उनकी एक तैयारी होती है, उस तैयारी में भटकाव नहीं होता। अब बात हो रही है दूसरी बात ये हो रही है, जो ये कहा जा रहा है कि क्या होगा, एग्जाम रीशेड्यूल होगा। देखो घटना इसलिए हुई है ये कि अभी क्या हुआ था कि जब फॉर्म भरे जा रहे थे तो क्या हुआ है कि 3 से 4 दिन सर्वर डाउन रहा है, कई समस्याएं गई हैं, जिसको लेकर के शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत दर्ज करने के बाद आयोग ने इसको संज्ञान में लिया है, कई उसको लेकर के क्लैरिफिकेशन भी दिया है। इस चीज को लेकर के बच्चा लगातार लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं कि हमारा 3-4 दिन हम फॉर्म नहीं भर पाए, बहुत सारे बच्चे रह गए हैं फॉर्म भरने वाले। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से दबाव है। तो हो सकता है आपके एग्जाम फॉर्म भरने की जो एक प्रक्रिया है, लाइन है, उसको फिर से ओपन किया जाए। डेट हमारे हिसाब से नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आज जो वर्तमान में उसको आप डेट मानो। डेट ना बढ़ने के कई कारण हैं। ठीक है, पहली बात तो ये,
देखो भैया, जो 16 फरवरी की आपको डेट दी गई है, 16 फरवरी की आपको ये जो डेट दी गई है, ये आज की दी गई नहीं है, आज से लगभग 3.5 महीने पहले आपको दे दी गई थी। ठीक है, तो अब मेरे को आप एक कारण बताओ, आप लोग अब खुद से बैठ करके जेन्युइन सोचो, आपके पास क्या रीजन है कि 16 फरवरी को जाकर के 16 मार्च किया जाए। तो आपको आयोग, पिछली बार जो आंदोलन वगैरह हुए थे उसमें लोगों की डिमांड थी कि 3 महीने हमको टाइम दिया जाना चाहिए, उसने दे दिया था आपको। फॉर्म भरने के पहले ही उसने आपको नवंबर में डेट दे दी थी कि हम 16 फरवरी को पेपर लेंगे, आप सब अपनी तैयारी करके रखो। ठीक है, नोटिफिकेशन हम किसी भी दिन दे दें, लेकिन 16 फरवरी को पेपर, उसने एक बाकायदे अलग से नोटिफिकेशन निकाला था, सिर्फ सिविल सर्विस की डेट को लेकर, किसी भी एग्जाम की डेट नहीं दी थी, सिर्फ सिविल सर्विस की डेट 16 फरवरी को उसने दे दी थी। तो आप ये मान के चलो, आज जो डेट है, क्यों भाई, आज आपके पास मोटा मोटा यदि आप जोड़ो तो लगभग आज हो गई आपकी 21 और 22, 8 30 1 31, 9 दिन ये आपके बचते हैं। ठीक है, 9 दिन आपके पास ये बच रहे हैं, प्लस 16 को आपका पेपर है, तो आपके पास मोटा मोटा आप देखोगे तो लगभग आपके पास 24 दिन बचते हैं किसके, पेपर के। ठीक है, 24 दिन आपके पास हैं। 24 दिन इस प्रकार की कोई भी न्यूज़पेपर की कतरन आए ना, ये ध्यान रखना कि आपका एग्जाम कतर जाएगा, वहां से कट जाएगा। ऐसे कतरन में आप विश्वास नहीं करिए। 16 फरवरी अंतिम सत्य है कि आपको पेपर होगा। डेट बढ़ाने का इसके पास कोई भी कारण नहीं कि वो आपकी डेट बढ़ाए, इसलिए अनयूजुअल डिस्कशंस में मत पड़िए। टेलीग्राम चैनल जितना जल्दी हो सके बंद कर दीजिए। मैं आप लोगों को बहुत प्यार मोहब्बत से बोल रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितना जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से आप एग्जिट होंगे, आपका जीवन उतना जल्दी सफल होगा। जितनी जरूरत थी साल भर से पीडीएफ इकट्ठा कर लियो झोरा भर के, और चाहिए होगी तो बता देना, हमारे पास भी पड़ी है, हम भी इकट्ठा 10-12 GB भेज देंगे। ठीक है, इतनी महंगी फोटो कॉपी है, कहाँ से निकलवा पा रहे होगे, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं मिलता। सब में राजधानी भोपाल ही है, कितनी भी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कुछ नहीं मिलता। जिन लड़कों के एग्जाम निकले ना, उनसे जाके पूछना तुमने कितनी पीडीएफ डाउनलोड की, तुम्हारे घर में कितने नोट्स थे, प्रिंट कराए थे, तुमने कितने मोहल्लों की टेस्ट सीरीज इकट्ठा करी है। कुछ नहीं होना, घंटा नहीं होना है। प्यार से एक रास्ता पकड़ो, एक लक्ष्य पकड़ो, उसको लेकर के चलो। सब जगह आंकड़े वही है यार, थोड़ा बहुत अंतर है, हम निकालेंगे, अभी देख लेना। कोई आंकड़ों में अंतर नहीं, सबकी क्लास में आंकड़े सेम चल रहे हैं। ठीक है, वन रिपोर्ट सब जगह सेम है, तो आप अनावश्यक चीजों के लिए परेशान नहीं होइए। आपकी तारीख 16 फरवरी है, 16 फरवरी को आपकी पेशी है, उसको ध्यान रखिए, कोई डेट आगे नहीं बढ़ी है। आपको 24 दिन बचे हैं, इस 24 दिन मेहनत कर लीजिए, या तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। पर 16 फरवरी को आपको पेपर देना है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि डेट आपको जब तक आयोग नहीं बोलता है, जब उसको डेट बढ़ानी होगी तो एक पीडीएफ 1 पेज की वो डाल देगा आपको, और आप सबके पास बाकायदे आ जाएगी इंफॉर्मेशन की डेट बढ़ गई है। डेट अभी बढ़ाने को उसके पास कोई भी कारण नहीं है। अब ये जो बोला जा रहा है कि फॉर्म लेट हुए हैं या ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, इसके कारण से कोई डिस्कशंस चल रहे हैं लोगों के कि हो सकता है उसको तैयारी करने में समय ना मिल रहा हो, ये सब चीज़ें हो रही हों। तो देखो यार, वो आयोग का काम है, वो कर लेगा। जब वो डेट बढ़ाएगा तो आपको बताएगा कि हम डेट बढ़ा रहे हैं, तब आप सत्य मानना। किसी न्यूज़पेपर में आ जाए या कहीं भी आ जाए तो इन चीज़ों को सही नहीं मानना में। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ऐसे चीज़ों से बाहर हो जाइए, और आप सभी लोग मिल करके तैयारी करिए। आपका जो अंतिम लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है, सफलता पाना है। दूसरों के इंटरव्यू कब तक देखोगे, खुद के इंटरव्यूज पे काम करो। ठीक है, हमारी और आपकी मुलाकात, अभी बहुत सारे वीडियोस हमने डाले हैं करंट अफेयर्स के, आप उसको देख सकते हैं। अभी कुछ वीडियोस और रह गए, लाइन में है, वो भी आपके आएंगे। टू द पॉइंट वीडियोज आ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड जरूरी है, सिर्फ हम उस पे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर मुलाकात होती, तब तक आप सभी ध्यान रखिए, अनयूजुअल चीज़ों से दूर रहें, ऐसी खबरों से आप दूर रहिए, पढ़ाई करिए। पूरी टीम एग्जाम गुरुजी की सिर्फ अभी इस समय सही बात बोलूँ तो पढ़ाई कर रही है। ठीक है, उनका भी फोकस उसी में है, इन सब चीज़ों पे नहीं पड़ रही, तो आप लोग भी मत पढ़िए। धन्यवाद।